क्या आप मानते हैं कि अकेला होने से दुखों से छुटकारा हो जाता है? नहीं, दुख और अधिक बढ़ जाता है। फिर क्या करें कि हमारे जीवन से दुख बिल्कुल गायब हो जाए? अपने विचार कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर व लाइक करें। जहां भी दूसरा है वहां कलह है। दूसरे की मौजूदगी ही कलह का कारण है। तो एक तो उपाय है कि तुम दूसरे को छोड़कर कहीं भाग जाओ, लेकिन यह बड़ा सस्ता उपाय है, तुम ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे। एक आदमी सब कुछ छोड़कर भाग गया। वह जाकर बैठा एक पेड़ के नीचे, बड़ा निश्चिंत होकर कि अब यहाँ पत्नी भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई सताने वाला भी नहीं, अब यहाँ परम ध्यान करूंगा। तभी एक पक्षी ने आकर उसके ऊपर बीट कर दी। वह खड़ा हो गया नाराजगी में। उसने कहा, हद हो गई, घर द्वार छोड़कर आया हूं, यहाँ यह पक्षी आ गया तो दूसरा तो कहीं भी मौजूद हो जाएगा, जब तक कि तुम्हारे अंदर से दूसरे का भाव ही न मिट जाए, जब तक कि दूसरे में दूसरा दिखाई पड़ना ही बंद न हो जाए, तब तक नरक जारी रहेगा, दुख जारी रहेगा। तुमने कभी ख्याल किया, तुम अकेले बैठे हो अपने कमरे में निश्चिंत भाव से विश्राम करने के लिए, अचानक किसी ने द्वार पर दस्तक दी। दस्तक होते ही तनाव पैदा हो जाता है। वह विश्राम गया, कोई मेहमान आ गए। अब तुम कहते जरूर हो उसे देखकर कि आपके बड़े दर्शन हुए, बड़ा आनंद हुआ आपको देखकर, मन गदगद हो गया, मगर तुम्हारे चेहरे से गदगदपन बिल्कुल नजर नहीं आता, न तुम्हारी आंखों में कुछ स्वागत दिखाई पड़ता है। कहते अवश्य हो लोकाचार के लिए, और उसे बिठा भी लेते हो, हाल चाल भी पूछ लेते हो, परंतु कोई अकेला हो तो उसका अकेलापन मत छेड़ो। यह अत्याचार है, अतिक्रमण है। क्यों किसी के अकेलेपन को खंडित करना अनाचार है, अनीति है। इसलिए कि अकेलेपन में ही थोड़ा विश्राम है। जैसे ही दूसरा आया कि विश्राम गया, जैसे ही दूसरा मौजूद हुआ कि दूसरे की मौजूदगी तनाव की तरंगे पैदा करने लगती है। तुम स्वस्थ नहीं रह जाते, तुम सरल नहीं रह जाते हो। मुस्कुराहट नहीं आ रही है तो खींच खींच कर लानी पड़ती है। जो नहीं कहना है वो कहना पड़ता है। जो भीतर की सरलता और सहजता है उसे रोकना पड़ता है। और हम 24 घंटे भीड़ में ही जीते हैं। धीरे धीरे हम अपना वास्तविक चेहरा ही भूल जाते हैं और यही मुखौटे याद रह जाते हैं। और मुखौटों से भरा आदमी शांत नहीं हो सकता और वह दुख मुक्त नहीं हो सकता। विचार कीजिएगा।